गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ ये पश्चिमी ज्योतिष मतलब हाँ। सूर्य राशियों पर आधारित है। बिल्कुल। तो हमारे पास सभी 12 राशियों के लिए प्रेम, करियर, पैसा, सेहत, इन सब पर भविष्यवाणियां हैं, कुछ सलाहें भी हैं। देखते हैं कि इन स्रोतों से क्या मुख्य रुझान निकल कर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि पूरे महीने के लिए ये संकेत जीवन के अलग अलग हिस्सों को कैसे छूते हैं। कोई बड़ा पैटर्न नजर आता है या नहीं? बिल्कुल। तो करियर से शुरू करें, क्योंकि वहाँ काफी हलचल दिख रही है कई राशियों में। हाँ, करियर में तो है। जैसे मेष राशि वाले, उनकी लीडरशिप क्वालिटी पहचानी जा सकती है, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मेष के लिए अच्छा समय लग रहा है लीडरशिप दिखाने का। और मिथुन राशि के आइडियाज, खासकर अगर वो कम्युनिकेशन फील्ड में है, तो वो भी सराहे जा सकते हैं। अच्छा। हाँ। और कर्क राशि? उनके लिए शायद क्रिएटिविटी काम आएगी, जैसे आर्ट्स या राइटिंग। हाँ, कर्क के लिए क्रिएटिविटी, सिंह के लिए लीडरशिप फिर से निखर कर आ सकती है। कन्या की जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो काम आएंगी। वृश्चिक राशि वाले शायद मीटिंग्स वगैरह में काफी प्रभावशाली रहेंगे। और कुंभ राशि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में आगे बढ़ सकते हैं। और मीन, उनके लिए भी कुछ है? मीन के लिए कला या शायद अध्यात्म में कोई नई शुरुआत हो सकती है। ओके, तो काफी पॉजिटिव संकेत हैं करियर में। हाँ, तेजी तो है, पर इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि साथ साथ कुछ चेतावनियां भी हैं, मतलब बैलेंस है। अच्छा। जैसे वृषभ राशि वालों पर थोड़ा काम का दबाव, प्रेशर रह सकता है, तो उनको सलाह है कि भाई सोच समझकर फैसले लें। और मकर राशि वालों को थोड़ा धैर्य, सब्र रखने को कहा गया है। तो ये दिखाता है कि हाँ, आगे बढ़ो पर संभल कर। सही कहा, ये महत्वाकांक्षा और सावधानी का संतुलन। अच्छा, और यही चीज क्या पैसों के मामले में भी दिख रही है, फाइनेंस में? हाँ, फाइनेंस में भी कुछ वैसा ही है, मतलब मिला जुला असर है। कुछ अच्छी खबरें भी होंगी। हाँ, बिल्कुल। जैसे मिथुन को सैलरी हाइक मिल सकती है, सिंह को शायद किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से फायदा हो, वृश्चिक को इनकम के नए रास्ते मिल सकते हैं। अच्छा। और मकर और मीन को प्रॉपर्टी से लाभ के योग भी दिख रहे हैं। लेकिन फिर यहाँ भी वो सावधानी वाला एंगल होगा। बिल्कुल, यहाँ तो सावधानियां और भी साफ है। वृषभ को बड़े फाइनेंशियल डिसीजन टालने को कहा गया है। ओके। कन्या को थोड़े छोटे मोटे नुकसान की आशंका है। धनु के लिए तो काफी उतार चढ़ाव वाला समय बताया गया है और साफ कहा है कि सट्टेबाजी, गैम्बलिंग से दूर रहें। ये जरूरी सलाह है। और कुंभ राशि वालों के लिए तो स्पेसिफिकली बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी से दूर रहने की हिदायत है। अच्छा। तो हाँ, मतलब साफ है, मौके हैं, पर रिस्क मैनेजमेंट इस महीने बहुत जरूरी है। समझ गया। तो करियर हो गया, पैसा हो गया, अब आते हैं रिश्तों पर। लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, वहां क्या माहौल है? रिश्तों में भी काफी कुछ हो रहा है, कई राशियों के लिए अच्छा है। मेष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन, इनके लिए पॉजिटिव संकेत हैं। पॉजिटिव मतलब नए रिश्ते या पुराने रिश्तों में सुधार? हाँ, दोनों हो सकते हैं। नए रिश्ते शुरू हो सकते हैं या जो पहले से हैं वो और गहरे हो सकते हैं। शादी के योग या प्रस्ताव भी आ सकते हैं कुछ के लिए। ये तो बढ़िया है, लेकिन क्या यहाँ भी कुछ राशियों को ध्यान रखना होगा? हाँ बिल्कुल, जैसे वृषभ और कन्या राशि, इनके रिश्तों में थोड़े मतभेद या अनबन की संभावना है। अच्छा। तो सलाह यही है कि बातचीत से, कम्युनिकेशन से सुलझाएं। मिथुन को भी ट्रांसपेरेंसी रखने को कहा गया है। और धनु को अगर रिश्ते में ठहराव सा लगे तो उसे भी बातचीत से ही दूर करने की सलाह है। तो मतलब कम्युनिकेशन इस महीने रिश्तों के लिए बहुत अहम है। हाँ, लगता तो यही है। खुली और ईमानदार बातचीत ही शायद कुंजी है। सही। और आखिर में सेहत और वो खास सलाहें जो हर राशि को मिली हैं। सेहत का क्या हाल है? सेहत के लिए देखिए, मिली जुली सलाहें हैं। कुछ सामान्य है, योग, ध्यान, अच्छा खान पान, पूरी नींद, ये तो हमेशा ही जरूरी हैं। हाँ, ये तो है ही। पर कुछ स्पेसिफिक चीजें भी हैं जिन पर ध्यान देने को कहा गया है। जैसे मेष और मीन को सिर दर्द की दिक्कत हो सकती है। कर्क और कन्या को पाचन, डाइजेशन का ध्यान रखना है। मिथुन को थोड़ा तनाव, स्ट्रेस रह सकता है। वृश्चिक और कुंभ को आंखों की देखभाल की सलाह है। ओके, लेकिन वो जो आप कह रही थी हर राशि के लिए खास सलाह भी है, वो क्या है? वो मुझे काफी दिलचस्प लगी। हाँ, वो सलाहें काफी इंटरेस्टिंग है और उनमें भी एक पैटर्न सा दिखता है। अच्छा, क्या पैटर्न? कई राशियों को या तो बाहर से सलाह लेने को कहा गया है, जैसे मेष और कन्या, कि किसी अनुभवी से पूछें, या फिर धैर्य रखने को, जैसे मकर, या फिर अपनी भावनाओं या व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण रखने को, जैसे सिंह को विनम्र रहने की सलाह है, वृश्चिक को गुस्से पर काबू रखने की और वृष को अपनी जिद थोड़ी कम करने की। अच्छा,
तो ये सलाहें एक तरह से सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस कर रही हैं। हाँ, कह सकते हैं। ये बताती हैं कि बाहरी ग्रह नक्षत्र चाहे जो कह रहे हों, अपने अंदरूनी संतुलन, अपनी समझदारी पर काम करना कितना जरूरी है। तो अगर हम सब समेटें तो जुलाई 2025 का ये राशिफल क्या कह रहा है? करियर में मौके, पर फाइनेंस में सावधानी, हाँ, रिश्तों में बातचीत जरूरी और सेहत के साथ साथ अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना। बिल्कुल, यही बड़े विषय उभर कर आ रहे हैं। करियर में ऊर्जा है आगे बढ़ने की, लेकिन साथ ही पैसों को लेकर सावधानी बरतनी है। रिश्तों में कम्युनिकेशन पर जोर है और सेहत के अलावा अपनी भावनाओं, अपने रिएक्शंस पर भी काम करना है। हर राशि के लिए अपने चैलेंज और मौके हैं, पर ये थीम कॉमन लग रही हैं। और ये सब देखते हुए एक सवाल सा मन में आता है, क्या? कि ये ज्योतिषीय संकेत हमें आने वाले मौसम का एक अंदाजा तो देते हैं, है ना, पूर्वानुमान जैसा। हाँ, लेकिन उस मौसम में अपनी नाव कैसे चलानी है, वो तो आखिर में काफी हद तक हमारे अपने चुनाव, हमारी कोशिशों पर निर्भर करता है। खास तौर पर जब सलाहें खुद ही धैर्य, बातचीत और सेल्फ कंट्रोल जैसी बातों पर जोर दे रही हैं। सही बात है। तो ये सोचने वाली बात है कि हम इन संकेतों को अपने फैसलों में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ जानकर छोड़ देते हैं या वाकई उन पर अमल करने की कोशिश करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।